अब आइए बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाई गई है। कैसे बनाई गई है मैं आपको अभी बताऊंगा, पूरी थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट होना क्या होता है। सबसे पहले थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्टेट का पर्पस होना चाहिए टू इंक्रीज प्लेजर एंड डिक्रीज पेन। उन्होंने कहा कि स्टेट का पर्पस ये होना चाहिए कि लोगों का प्लेजर बढ़ाया जाए और लोगों की जो पेन है उसको कम किया जाए, लोगों के दर्द पीड़ा दुख उनको कम किया जाए और लोगों की खुशियां बढ़ाई जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि थॉमस हॉब्स जो है वो फर्स्ट यूटिलिटेरियन थिंकर भी है। फर्स्ट यूटिलिटेरियन थिंकर भी है। यूटिलिटेरियन थिंकर। यूटिलिटेरियन थिंकर का मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलॉसफी है जो कि बेंथम के साथ एसोसिएटेड है। बेंथम ने उसकी शुरुआत की, या फिर हम कहते हैं जो इंडिया की चार बाग फिलॉसफी है वो भी उससे मिलती जुलती है। जेएस मिल ने उसकी बात की है। वो जो यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी है इसके अंदर ये कहा जाता है कि स्टेट का पर्पस क्या होता है? इंसान के प्लेजर को इंक्रीज करना और जो इंसान की पेन है उसको डिक्रीज करना। तो आपको सिर्फ इतना से याद रख लेना है कि थॉमस हॉब्स जो है वो पहले यूटिलिटेरियन थिंकर हैं। लेकिन ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है ये जेएस मिल में हम आगे अच्छे से समझेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर कैसा है, मतलब कि उन्होंने इंसान का नेचर बताया कि इंसान का नेचर कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो पैदा हुए हैं। एक इंसान दूसरे को मार रहा है, एनार्की है, राइट, फियर है, खौफ है। तो इस तरीके से उनका ह्यूमन नेचर भी वैसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि इंसान का जो ह्यूमन नेचर है ना वो है पावर सीकर। इंसान पावर के पीछे भागता है, हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है और इसलिए हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि लाइफ जो है इंसान की वो कैसी है? नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। उन्होंने कहा कि इंसान एक तो पावर सीकर है, सेल्फिश है, पावर के पीछे भाग रहा है और उसी के साथ साथ इंसान की जो जिंदगी है वो नास्टी हो गई है, वो पुअर हो गई है, वो ब्रूटिश है, वो शॉर्ट हो गई है। उसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करूं तो स्टेट ऑफ नेचर का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है कि जब स्टेट नहीं बनी थी तब कैसी सिचुएशन थी, मतलब जब स्टेट नहीं बनाई गई थी तब कैसी सिचुएशन थी। तो जब स्टेट नहीं थी और ह्यूमन नेचर मैंने आपको बता दिया पावर सीकर है, हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर अगर ऐसा है, स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्टेट नहीं है, मतलब नहीं होगी स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्टेट, तो उस वक्त क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, डर होगा, जो बड़ा बंदा है वो छोटे को मार रहा है, मास्ते न्याय हो जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, अमीर गरीब को कुचल रहा है, जो पावरफुल है वो कमजोर को मार रहा है, माइट इज राइट प्रिवेल करेगा, राइट। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सारे सभी से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉज ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, इंडस्ट्री, कोई स्कोप नहीं है, कोई आर्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, लिटरेचर के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, लेटर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। कैसे किया जाएगा भाई? इंडस्ट्री कैसे बनाई जाएगी? कोई जाके आग लगा देगा, कोई कुछ कर देगा। तो बेसिकली यहां पे क्या है? इंसान की जिंदगी जो है वो नास्टी, पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट हो गई है। ये एक प्री सोशल कंडीशन है और प्री पॉलिटिकल कंडीशन है। मतलब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है तो यहां पे ना ही कोई सोसाइटी है, समाज भी नहीं है यहां पे, और ना ही यहां पे कोई स्टेट है। कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, किसी के पास लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ खौफ है, सिर्फ फियर है, खौफ ही खौफ है। तो ये एक स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब जब स्टेट नहीं थी तब कैसा था। देखो यहां पे ना वो एक कंटिन्यूटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर पहले वो बता रहे हैं कि इंसान कैसे रहता था जब स्टेट नहीं थी, तो इंसान कैसे रहता था, इंसान कैसा था, उसका नेचर कैसा था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब स्टेट नहीं है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की, मतलब कोई किसी को भी मार देता है, इंसान की लाइफ ही सुरक्षित नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मैन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट स्टेट। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने एक स्टेट बनाई। मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए क्योंकि सारे लोगों का ये कंसर्न था, मतलब कोई किसी को भी मार रहा था, कोई किसी को भी खा रहा था, किसी की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी। तो सभी लोगों ने कहा कि यार हमें एक स्टेट बनानी चाहिए, हमें एक सरकार बनानी चाहिए, एक स्टेट बनानी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ताकि हम ये जो खौफ का माहौल है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, इससे बाहर आ सकें। और अगर कोई स्टेट बनाने के बाद, मतलब कि अगर कोई किसी की हत्या करेगा
तो उसके ऊपर स्टेट जो है, प्रशासन जो है उसके ऊपर काम करेगा, राइट, उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन पहले कोई कर देता था तो कोई पनिशमेंट नहीं देता था। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फेयर चल रहा है, तो हमें एक स्टेट बनानी चाहिए, हमें एक राज्य बनाना चाहिए जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, जो हमारी लाइफ को सुरक्षित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होगा? स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल एंड एप्लीकेबल ऑन ऑल। ये सभी लोगों का, सभी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब सारे लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, सभी लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है और सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्टेट बनाई जाती है। उस स्टेट को लिव्याथन भी कहा जाता है, उस स्टेट को कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेट बनाई जाती है इसको थॉमस हॉब्स लिव्याथन भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। और ये जो स्टेट होगी ये एब्सोल्यूट स्टेट होगी, मतलब एब्सोल्यूट पावर दी जाएगी किसको? स्टेट को, राइट, अनलिमिटेड पावर दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल जो होंगे, जो लोग होंगे, उनके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो रिवॉल्ट कर सकें स्टेट के, मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट लोग जो है रिवॉल्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने जॉन लॉक की बात करूं तो जॉन लॉक ने यह कहा था कि अगर स्टेट अच्छे से काम नहीं करती है तो लोगों के पास ये पूरा अधिकार है कि लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं स्टेट के ऊपर, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन थॉमस हॉब्स ने यह कहा कि अगर एक बार स्टेट बन गई तो तुम दोबारा रिवॉल्ट नहीं कर सकते हो। लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि लोग स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट करें, क्योंकि अगर आप रिवॉल्ट करोगे तो दोबारा जो है वो स्टेट ऑफ नेचर वापस आ जाएगा, दोबारा एनार्की जैसी सिचुएशन वापस आ जाएगी, दोबारा फियर आ जाएगा, दोबारा डर का माहौल आ जाएगा, दोबारा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में तुम वापस चले जाओगे अगर तुम स्टेट को ही हटा दोगे, स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दोगे। उसी के साथ साथ ये जो स्टेट बनाई गई इसमें सारे राइट्स जो है ना इंडिविजुअल के, उनको सरेंडर कर दिया गया। सिर्फ राइट टू लाइफ को सरेंडर नहीं किया गया। तो जो राइट टू लाइफ है स्टेट ये आपसे आपकी नहीं छीन सकती है, बाकी स्टेट के पास सारी पावर्स हैं, स्टेट कुछ भी कर सकती है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था किसका? थॉमस हॉब्स का। इसमें वो बताते हैं कि स्टेट कैसे बनाई गई थी। तो ये देखो, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक थियरी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के तहत सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो स्टेट बनाई गई। मतलब लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद स्टेट बनाई। क्योंकि स्टेट नहीं थी जब, तो तब बुरा हाल था, लोग सुरक्षित नहीं थे। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी एक एवोल्यूशनरी थियरी भी है, उसके बाद एक डिवाइन ओरिजिन थियरी भी है। जो एवोल्यूशनरी थियरी है उसमें कहा जाता है कि स्टेट अपने आप बन गई, धीरे 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 उसका इवोल्यूशन हुआ। जो डिवाइन ओरिजिन थियरी है उसमें ये कहा जाता है कि स्टेट भगवान ने बनाई है। तो बेसिकली इसके ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि स्टेट कैसे बनी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एक पर्सपेक्टिव है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है थॉमस हॉब्स इसको सपोर्ट करते हैं, उसी के साथ साथ जॉन लॉक भी इसको सपोर्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ जो अपने जीन जैक्यूस रूसो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन लॉक और रूसो ने अलग ही हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, वो हम जब उनको पढ़ेंगे तो तब उसमें डिस्कस करेंगे।